99% घरों में विद्युतीकरण है। 15 किलोमीटर में हमारे यहाँ महाविद्यालय है। आपको बता दें टॉप 10 में हमारे धौनी विधानसभा कोसवी ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में है। कम से कम प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है कम से कम एक तो शिक्षक है। कांग्रेस शासन काल में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी शिक्षक नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धौनी से विधायक कुंवर सिंह टेकाम। उन तमाम सवालों के मैं जवाब लूंगा जो जनता जानना चाह रही थी। सर आपको बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत अब आप चौथी बार चुन के गए हैं विधानसभा में। आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, काम क्या होगा और फोकस आप पहली प्राथमिकता आप किसे देंगे? देखिए, जो क्षेत्र की जनता है बड़ी आशा भरी निगाहों से क्षेत्र के जो विकास के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्होंने ये विश्वास मत व्यक्त किया है। तो जो अधूरे काम हैं उनको पूरे करने का है और जो और आवश्यकताएं हैं जहाँ जहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सिंचाई की सुविधा के साथ साथ जो भी जरूरत की चीज़ें हों उनको सब, क्योंकि सरकार तो बन गई सिंचाई का है। हमारे गौड़ सिंचाई परियोजना जो है 12 अरब रुपए की स्वीकृत है, उसको पूरा कराना है और जो छोटी छोटी और सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको पूरा कराना है। फिर हमारे यहाँ शिक्षा का है उसको कराना है। अगर हम बिंद की बात करें, बिंद में इस बार चूंकि 2018 में जो चुनाव हुआ था उस बार बिंद से 24 सीटें आई थी, इस बार 25 हुई है, एक बड़ी है। फिर भी नेतृत्व पिछली बार कम रहा है बिंद का। इस बार क्या लगता है कि आप बिंद का नेतृत्व नहीं बनना चाहिए? आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के छोटा साधारण कार्यकर्ता है। हम लोगों को जो दायित्व दिया है कि हम लोग क्योंकि एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर के हम लोग काम करते हैं। भारत को परम वैभव शिखर पर ले जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक सर्वे में देखा गया कि बिंद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक दंश झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर पलायन हो रहा है तो बिंद से हो रहा है। क्या नहीं लगता कि बिंद में रोजगार का सृजन होना चाहिए? क्योंकि इस विषय पर हम लोग बात रखते हैं, सरकार उचित दिशा में कार्य करेगी और उसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी धीरे धीरे समाप्त होगी। एकाएक तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेरोजगारी जो हुआ है कि कांग्रेस का जो हम लोगों को तो कैरी फॉरवर्ड मिला है उसको पाटने में समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या कम होगी। अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो क्या पहली प्राथमिकता होगी युवाओं को रोजगार को लेकर? आपका कदम क्या होगा? देखिए, हम व्यक्तिगत मेरा कोई इसमें मत नहीं है। अब पार्टी क्या दायित्व देती है और उसके आधार पर हमारे मोदी जी के केंद्र सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को लागू करवाने का होगा। हमारे प्रदेश सरकार से जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कराने का होगा और उन योजनाओं को क्रियान्वयन करा करके हम आम जनता को लाभ देने का काम करेंगे, क्षेत्र का विकास का काम करेंगे। क्योंकि ये मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, उस पर मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। इस जीत में आप श्रेय किसे, नरेंद्र मोदी को या शिवराज सिंह चौहान, किसे देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे वो वैश्विक नेता हैं, उनका योगदान तो है ही। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साथ में लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी एक एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो बूथ में तक काम करता है, वो सबका कहीं ना कहीं योगदान है। और इसलिए हम उनके जो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, उनके मार्गदर्शन पे, उनके जो है नेतृत्व पे हम लोग काम किए हैं। तो श्रेय तो हम लोग हमारे वैश्विक नेता माननीय मोदी जी को ही जाता है। बाद में तो सभी का सामूहिक नेतृत्व में है, सभी को जाता है। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का भी अच्छा कार्य अच्छा योगदान है उसमें। बिंद में खनिज की भरमार है, खासतौर से वहाँ पे कोयला है, आयरन है, रेत बहुत सारी मतलब संपन्न है बिंद कहा जाए, फिर भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार होता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिंद में? देखिए, ऐसा उपेक्षा नहीं है। हम बताएं, जो कांग्रेस के शासनकाल में जो 60 साल जो उपेक्षित रहा, हमारे वहाँ माननीय कुंवर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री रहे,
कई पदों पे रहे। यदि उस समय पर यदि समुचित विकास हुआ होता तो आज हमारा सीधी और सिंगरौली जिला, खासकर विंध्य जो है, आज कहीं मध्य प्रदेश के अग्रणी स्थानों में था। अब वो 10 हम लोग झेल रहे हैं, जो खाई है ना उसको पाटने में समय तो लगेगा, और इसलिए हम सभी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भरपूर जो है दोहन करके हमारी केंद्र की सरकार ने नीति बनाई है। DMF पे जानते हैं कि जो खनिज प्रतिष्ठान का जो संस्था बनाया है, पहले ऐसे नहीं थी व्यवस्था। अभी तो पूरे आपका जो DMF फंड बना दिया कि आपका जो खनिज से जो पैसे आते हैं वो अपने जिले का, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए उन्होंने एक मापदंड तय किया। और ये यदि इस तरह का पहले यदि मापदंड हुए तो हमको लग रहा है कि जो हम लोग खनिज संसाधन से जो राशि आती है उसका दुरुपयोग हुआ उस समय कांग्रेस के शासनकाल। ये तो माननीय मोदी जी का दूरगामी सोच। 20 साल में जो हमारे सीधी और सिंगरौली का विकास हुआ वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे वहाँ कितने महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे वहाँ 2 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर एयरपोर्ट पर, यहाँ पर जो है तमाम NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, हमारे पर वहाँ MDR बनाए गए, सड़कों का जाल बचा, और इस तरह से कितने काम हुए हैं। ये उसको हम गिनाएंगे तो तुलना में यदि कहेंगे धनराशि का, तुलना में करेंगे तो कांग्रेस का ही नहीं है, उनके मुँह में जीरा जैसे वहाँ पर राशि खर्च रहे। तो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से सरकार बनी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तब से वहाँ तो विकास की गंगा बही है, और आज हमारे वहाँ विकास से नहीं आपको विकसित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो 10 वर्ष शासन रह गए तो मुझे लगता है कि ये अग्रणी जिलों में इनका नाम शुमार होगा। कुंवर सिंह टेकाम 4 बार से वहाँ के विधायक हैं, कोई 5 काम प्रमुख बोले गिना। अब मैं आपको बताऊं शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम हुए, क्षेत्र की बात कर रहा है। आपने तो आप भोपाल में रह करके धौहानी को देख रहे हैं ना, धौहानी में जाके देखिए, हमारे यहाँ सभी धौहानी के लोग बैठे। मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे हमारे राज्य में हम 2003 से लेकर के 2023 तक का उपलब्धि, चाहे हमारे 2014 से लेकर के 2023 समाप्त हो रहे हैं केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है, वहाँ आप देखेंगे। आप बता दें, मैं बताऊं कि आप सीधी से रीवा जाने के लिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, सीधी से रीवा जाने के लिए हमको 3 घंटे लगते थे, आज हमको 50 मिनट लगते हैं। क्या ये विकास नहीं हुआ? अब आप बताइए कि जो पहाड़ी का जो है सीधी और रीवा के बीच में जो बना, ये टनल बना करके जो दूरी कम करने का काम किया गया, समय को बचत हुआ, उसमें से कई और फायदे हुए हैं। डीजल का बचत हुआ, समय का बचत हुआ, गाड़ियों का खराबी जो वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते उससे बचत हुआ। ये तो मैं एक नमूना आया बता। इस तरह से हमारे धौहानी विधानसभा में मेरे 132 ग्राम पंचायतें हैं, आज वो सभी पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ। 99% घरों में विद्युतीकरण है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ आप चले जाइए तो 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल और 8 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी है, और 15 किलोमीटर में हमारे यहाँ महाविद्यालय हैं, 20 किलोमीटर। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ हुआ है, आपको बता दें टॉप 10 में हमारे धौहानी विधानसभा का कुशवी ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मझौली जो है वहाँ पर 12वें नंबर पे। इस तरह से हमारे सिंगरौली क्षेत्र का हमारा जो देवसर विधानसभा है वो 15वें पायदान पे है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने काम हुए, हमारे वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज चिकित्सकों के वहाँ व्यवस्थाएँ हैं, कम से कम प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है कम से कम एक तो शिक्षक है। कांग्रेस शासनकाल में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सक नहीं थे। इस तरह से आपको मैं बताऊँ कितना काम बताऊँ, कोई 5 बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पेयजल के लिए मरते थे मझौली में, पानी नहीं था, खरीद पानी पीते थे। आज वहाँ पर बनास नदी आधारित सामूहिक नल जल योजना से हमारे 32 गाँव के लोग जो है शुद्ध पेयजल पीने के लिए उनको पानी उपलब्ध हो रहा है। 2 साल के अंदर हमारे यहाँ करीब मुझे लगता है 70 से 75% घरों में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से जल उनको उपलब्ध होगा। हमारे यहाँ 680 करोड़ रुपए लागत से हमारे
कुसमी ब्लॉक, मझौली और कुसमी ब्लॉक के लिए राशि स्वीकृत हो गए, निर्माण कार्य प्रारंभ। इसी तरह से सिंगरौली जिले में 460 करोड़ रुपये लागत से वहाँ पर गौड़ समूह नल जल योजना के माध्यम से वहाँ पर पेयजल का काम चल रहा है। मैं जब आ रहा था तो आपके ही विधानसभा के कुछ लोगों से मिला, उन्होंने कहा साहब से सवाल कर लेना कि स्वास्थ्य के क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में शिक्षक टाइम से नहीं पहुंचते और बहुत मुश्किल से अगर आते भी हैं तो बहुत मुश्किल से। यही स्थिति स्वास्थ्य में भी है। मैं जानना चाहूँगा क्या स्थिति है अपने यहाँ। मैं आप बोल रहा हूँ कि जब टॉप 10 पे हमारे परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, तो क्या वो शिक्षक नहीं पढ़ाते? बिल्कुल फायदा कादा हो सकते हैं, तो ऐसे शिकायतें मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। ये तो परीक्षा परिणाम ना, हम लोगों को तो यह है कि हम लोग जो 5 साल काम करते हैं क्षेत्र में और चुनाव लड़ते हैं, तो उसके बदले हमने चुनाव नहीं जीते तो हम लोगों को ये कहा जाता है भाई आपने ठीक से काम नहीं किया है। तो यदि बच्चे यदि शिक्षक यदि ठीक से ना पढ़ाते तो हमारे कुसमी ब्लॉक जैसे आदिवासी ब्लॉक का परीक्षा रिजल्ट टॉप 10 कैसे आता? अब उस समय लालटेन युग कांग्रेस का, भूखे पेट सो जाते थे गरीब लोग। आज कोई भूखा सोता है क्या? निःशुल्क राशन दे रहा है। पहले तो कोटा खुलते नहीं थे, आज तो शेड्यूल है कि अन्य दिवस करके उसको 7 तारीख को फिक्स है, सबको मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन जो है इंडिया में, ये किसका देन है? 100% जो है पैसे पहुंचते हैं उस हितग्राही तक, ये माननीय मोदी जी का देन है। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा, जनता भी जानना चाहेगी, आपका अगला विजन क्या है? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो हमारा विजन है, और उसके पूरा करने के लिए हम लोगों को क्षेत्र में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करके हम तभी न करेंगे। यदि हमारे यहाँ सड़क नहीं बना है तो हम नहीं बन करेंगे, हमारे यहाँ गरीबी है तो हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ बेरोजगारी है तो हम उसको नहीं करेंगे। इस तरह से सर्वांगीण विकास वो भारतीय जनता पार्टी का जो है आधार है, हम उसी को लेकर के चलते हैं, व्यक्तिगत किसी का कुछ ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सिंह टेकाम, हमेशा बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अपने अंदाज में बेबाक इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता जानना चाह रही थी। विपिन तिवारी, भोपाल।